हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सब लोग। ईश्वर की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। पॉजिटिव रह रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ना, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो मैच करती है तो देखिए, नहीं मैच करती है छोड़ सकते हैं, या फिर जितना मैच करे उतना रख लीजिएगा, जितना मैच नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये जो रीडिंग है ना, देखिए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, मतलब आपके कोई भी रिश्ता हो सकता है, आप पति पत्नी हो सकते हो। ओके भाई, फर्स्ट में कार्ड आ चुका है। मैं क्या करूँ, अपनी बात कंप्लीट करूँ या कार्ड लूँ? चलो मैं थोड़ा कार्ड ही ले लेती हूँ, ऊर्जा है ना, फिर निकल जाएगी या एनर्जी चेंज हो जाएगी। चलो देख लेते हैं, उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करूँगी। कोई पर्सन दिख रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। क्या कोई हाल फिलहाल में किसी के साथ ब्रेकअप वगैरह हुआ है क्या? द टावर का कार्ड है गाइस। पूरी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है ना, आप समझ रहे हो ना, जब किसी चीज़ का एंड हो जाता है, जब कोई चीज़ पूरी तरीके से तोड़ दी जाती है या एकदम सब कुछ बिखर जाता है, दरअसल शुरुआत भी तभी से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बहुत इमोशनल है आपके प्यार को पाने के लिए। मतलब आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कोई सोच रहा है। और आई थिंक तभी कार्ड भी इतनी जल्दी से आ गया। मतलब मैं अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाई, या सडन कार्ड ऐसे गिर गया आके। क्योंकि जो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको मैसेज सेंड कर रहा है, लाइक मेरे ज़रिए, या कहते हैं ना कि ऊर्जा को आप दबा नहीं सकते हो। एनर्जीज, ऊर्जा है ना, तो वो कनेक्ट होती है अगर वो कनेक्ट होना चाहती है तो, राइट। तो यहाँ पर अगर उस ऊर्जा में रुकावटें ना हो, स्टक ना हो वो ऊर्जा, या फिर वो किसी के द्वारा स्टक ना की गई हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का इमोशन, उनकी फीलिंग्स, उनकी ट्रू भावनाएं, जो कि मुझे इस वक्त कार्ड के अकॉर्डिंग दिख रही हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको इसमें नाम भी बताने वाली हूँ इस पर्सन का। ठीक है, नाम भी बताऊँगी मैं, ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि भाई कौन है जो आपको इतना ज़्यादा याद कर रहा है। रीडिंग को कम्प्लीटली देख लेना, मुझे लग रहा है आज रीडिंग में बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि ये व्यक्ति जो भी दिख रहा है, इसकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान एक ऐसा पर्सन है जो पूरी तरीके से या तो इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है, तोड़ दिया है रिश्ता, या फिर ये पर्सन और आपके बीच में गलत फहमियाँ वगैरह हो गई हैं। आप बताओ कि क्या चीज़ है, गलत फहमियाँ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। लेकिन द टावर का कार्ड है। देखो, मैं इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनली अभी आपके लिए देख रही हूँ। इमोशनल बहुत ज़्यादा फील कर रहा है ये पर्सन। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको कोई बहुत लंबे टाइम से मिसगाइड कर रहा था, या बहुत ज़्यादा इनकी तरफ कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, या किसी ने बहुत ज़्यादा इनके और आपके रिश्ते को, लाइक होता है ना समटाइम्स कुछ लोग बेवजह की इन्वॉल्वमेंट देते हैं, नहीं चाहिए तो भी रिश्ते में, रिलेशनशिप में, लाइक है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते को जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरीके से कार्ड में दिख रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान ने तो मुझे सिर्फ हर्ट किया है, इसने मुझे प्यार किया ही कब था, या इसने तो मुझे सिर्फ धोखा दिया है, ये तो मेरे साथ था ही कब, तो मैं आपको बोलूँगी कि डिटेल्स में अभी हम चेक करेंगे कि क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन परिस्थितियों ने इस इंसान को बहुत बदल दिया है। ठीक है, बहुत बदल दिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि
जो चीज़ कल आप इसको समझाना चाह रहे थे इस इंसान को, है ना, होता है ना समटाइम्स कि अगर हमारा कोई अपना गलत जा रहा है या हमारा कोई अपना हमसे दूर जा रहा है तो हम उसको पहले समझाते हैं, है ना, कि भाई तुम समझ नहीं पा रहे हो या तुम्हें गलत फहमी हो गई है या जो भी ये पर्सन तुम्हें मिसगाइड कर रहा है मेरे लिए वो शायद मेरा फेथफुल नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपने इनको कोशिश की हो समझाने की, लेकिन ये पर्सन ने तब चीज़ों को नहीं समझा। अभी नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे, आप बताओ गाइस कितना नो कांटेक्ट है आपका, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन है गिल्ट महसूस हो रहा है, इमोशनल के साथ साथ गिल्टिंग एनर्जीज आ रही है गाइस, बहुत गिल्ट, ठीक है ना। तो अभी फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर यही कह रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा ताकि कनेक्टिविटी जुड़े। क्लेम कीजिएगा जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा, जय माता दी लिखिएगा ताकि कमेंट सेक्शन में एक पॉजिटिविटी आए। जो रीडिंग आप सुन रहे हो इस वक्त वो आपसे कनेक्ट हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए बनाने वाली हूँ। तो अगर अगला वीडियो आप चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पास मेरा वीडियो आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, है ना, क्योंकि अगर आप कनेक्टिविटी नहीं बनाओगे वीडियो के साथ तो वीडियो भी आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाएगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। और पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली आपको अगर आपकी रीडिंग देखने के बाद भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है अभी तक या आपके पार्टनर का कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो आप डिटेल्स में पूछ लें, वो ज़्यादा अच्छा है। पर्सनली पूछ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। नेम प्लेस एज के साथ आप पर्सनली पूछ सकते हैं कि आखिर आपकी ऊर्जा कहाँ अटकी है, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी जर्नी क्या उतनी ही थी जितना रिलेशनशिप रहा, आगे जर्नी है कि नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जिस रिलेशनशिप में आप थे अगर इसमें नो कांटेक्ट चल रहा है, अगर आपके पार्टनर ने आपका बीच में साथ छोड़ दिया या आप दोनों थर्ड पार्टी की वजह से अलग हो गए, तो क्या आपकी जर्नी इतनी ही लिखी थी या फिर, है ना, या फिर आपके रिलेशनशिप में जर्नी आगे है। देखो अगर जर्नी आगे है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए आपको कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी जर्नी उतनी ही थी फिर अब तो वो चेक करवाने पर ही पता चलेगा कि जर्नी कितनी है आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, अगर आपकी जर्नी है लव लाइफ की, मैरिज की, रिलेशनशिप की या जो रिश्ता आपका है, अगर उसकी जर्नी है डेस्टिनी में लिखवा के लाए हो ना गाइस, कोई अलग नहीं कर सकता आपको, कोई भी। तो चलिए डिटेल्स में रीडिंग में जाएंगे और चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपको मोस्टली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व दिख रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। और आज की रीडिंग में मोस्टली मुझे लेडी पर्सन इन्वॉल्व दिख रही है। आई डोंट नो कि कितना मैच कर रही है। अगर आपकी थर्ड पार्टी में आपका कोई मेल भी होगा ना, मान लीजिए आपको कि नहीं हमारे ही थर्ड पार्टी में तो मेल पर्सन है, तो भी मैं बोलूँगी उस मेल के पीछे भी कोई ना कोई फीमेल ही होगी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि सारे कार्ड्स में वही एनर्जी आई हुई है। तो जितना कनेक्ट हो रखी है, 4 नंबर दिख रहा है, पेंटिकल्स में दिख रहा है 4 नंबर बहुत ज़्यादा, राहु से रिप्रेजेंट दिख रहा है, भ्रम फैल रहा है आप दोनों के बीच में, कंफ्यूज हो रहे हो आप अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए, जो भी रिश्ता है बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। आपको आपके पार्टनर की तरफ से कंफ्यूज हो रहा है, उनको भी आपकी साइड से कंफ्यूजन हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स इस कंफ्यूजन की वजह हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपको हर वक्त उसके मन में, मस्तिष्क में हर वक्त आपके बारे में वो इंसान सोचता है, ठीक है, हर वक्त। एस ऑफ कप्स मतलब आप लाइक देखो, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, लाइक ऐसे समझ सकते हो कि आपका रिश्ता टूटा नहीं है, तोड़ा गया है, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा
आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट करना चाह रहा हो, आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में, मैरिड में, जो भी है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है, दिख रही है। फीमेल पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे ना। फीमेल पर्सन में भी कोई यंग पर्सन दिख रहा है, जो एज भी मैं आपको बता देती हूँ। फीमेल पर्सन की जो एज दिख रही है, एक तो यंग एज दिख रही है, दूसरा ना मतलब एक ज़्यादा एज भी दिख रही है। ज़्यादा एज मतलब आप ये समझ लो कि 50 से अराउंड 50 से लेकर फिर ऊपर जो भी हो उनकी 65-70 जो भी हो, एक तो ये दिख रही है। इस एज के होंगी, है ना, मतलब जिनको आपके रिलेशनशिप से बहुत प्रॉब्लम्स है, और अच्छी खासी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत अच्छी खासी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मतलब आपके पार्टनर को पूरी तरीके से ना अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं। मतलब लाइक वो काफ़ी कुछ ज़्यादा आपसे जालसी करती हैं, या आपको हो सकता है पसंद ना करती हों, या आपके पार्टनर और आपके बीच में इतना प्यार और इतना गहरा रिश्ता देखकर उनको बहुत जालसी फील होती है। सेकंड जो फीमेल पर्सन दिख रही है वो मुझे दिख रही है लगभग उसकी एज होगी मोस्टली 20 से लेकर 45 तक दिख रही है। 35, 45, 25 इस है ना, और 30, 28 मतलब इस एज की। तो मैंने 45 तक का मैंने बोला है, अब आप उसके अराउंड देख सकते हो। तो अगर आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी में मेल पार्टनर भी होगा, तो भी उसके पीछे कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन फीमेल ही दिख रही है, जो बहुत हद तक आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। और वो उसको क्या लगता है कि देखो, वो आपके पार्टनर की तरफ या तो बहुत अट्रैक्ट है, या फिर उसको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर तो सिर्फ आप ही की तरफ फोकस करते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ये परिवार के भी कोई हो सकते हैं, जिनको ये लगता हो कि आपके पार्टनर आपको बहुत लव करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या वो आपसे बहुत ज़्यादा गहरा उनका रिश्ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी तरफ ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं, या सबको छोड़ दे, या मतलब लाइक एक जालसी सी फील करना। तो यहाँ पर जो लेडी पर्सन दिख रही है, शी इज़ वेरी क्लेवर, बहुत माइंडेड इंसान है, और बहुत ही ज़्यादा लाइक होते हैं ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रियाओं में विश्वास रखने वाले। क्योंकि देखो, एक चीज़ और ही बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। ईश्वर पर अगर आपको भरोसा है ज़िंदगी में, बस मेरी बात याद रखना, अगर आपने ईश्वर पर भरोसा किया है, सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हो, तो कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई नेगेटिव क्रिया चाहे कोई कितना भी कर ले, आप पर वो बेअसर हो जाएगी, आप पर असर नहीं करेगी। तो ये बात याद रखना, आपके अगर कर्मा सही है, आप अच्छे हो, आप पॉजिटिव हो, आपका ध्यान ईश्वर पर रहता है, आप फोकस ही सच्चाई और अच्छाई की तरफ करते हो, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर खुद आपका साथ देंगे, कर्मा अच्छा करोगे तो कर्मा का साथ मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो मैं इस वक्त देख रही हूँ, उसमें मैं यहाँ पर एक यही चीज़ सबसे बड़ी देख रही हूँ कि आपके दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से जो फीमेल पर्सन आ रही है, उसको आपके रिलेशनशिप से बहुत प्रॉब्लम्स है, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रियाओं में विश्वास रखने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के सपोर्ट में, मतलब लाइक जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर की लाइफ में हर चीज़ में होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि हर चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, हर चीज़ में अपनी वो करेंगे कि मतलब लाइक इन्वॉल्वमेंट देंगे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, जैसे दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग, तो आपके पर्सन और आपके बीच में झगड़ा करवा के, आपके दोनों के बीच में सेपरेशन करवा के, या आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात विवाद करवा के, नो कांटेक्ट करवा के, रिश्ता तोड़वा के, वो अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी दिख रही है। हैप्पी मतलब वो एक होता है ना कि इंसान की, हाँ भाई वो खुश है क्योंकि उसने तो झगड़े करवा दिए, रिश्ते तोड़वा दिए। तो अब अगर आपके पार्टनर आप शादीशुदा भी हुए तो भी यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और मान लीजिए आप दोनों शादीशुदा नहीं हो, आप लोग अलग अलग जगह पर शादी हो शुदा हो, लव लाइफ है,
तो अभी यहाँ पर ये सिचुएशन आज की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिख रही है। और उससे का इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ झगड़ा किया या बिना झगड़े के ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात ही नहीं करते, मतलब लाइक इग्नोरिंग, बहुत इग्नोर करना होता ना समटाइम्स। आप इग्नोर ही इतना ज़्यादा कर दो कि एक इंसान ये सोचे कि भाई पता नहीं मैंने क्या कर दिया ऐसा जो मुझसे बात नहीं कर रहे। होता है ना गाइस, देखो समटाइम्स कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ा करके या बुरा बन के रिश्ता तोड़ते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शांत हैं, चुप हैं, ना किसी से कह रहे हैं ना किसी से बोल रहे हैं, कुछ बोले नहीं, आए अचानक से ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद की, या ब्लॉक नहीं भी किया, आप मैसेज करे जा रहे हो मैसेज, कॉल पे कॉल, उन पर तो कोई जैसे कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि वो उन्हें मतलब कहते ना समटाइम्स की फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम कितने भी कॉल कर लो, मैसेज भी कर लो। और जब उनका मन था तब उन्होंने इतनी सारी बातें करी कि दिन रात वो बात ही करते रहते थे, सारा दिन सारी रात, जब उनकी मर्जी तब कॉल, जब मर्जी मैसेज। और उनकी बात का अगर आंसर ना दो तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्या उनको हर्ट कर दिया। अब आज खुद मैसेज का जवाब नहीं, खुद कॉल का आंसर नहीं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आई डोंट नो कि आपके साथ ये मैच कर रही कि नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा दिख रही है एनर्जीज। और यहाँ पर जो ये फीमेल पर्सन है, इसके पूरे कहने में आपके पार्टनर पूरी तरीके से उसके वो जिस तरीके से कंट्रोल कर रही है। और देखो कहीं अब लेकिन देखो ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड इस चीज़ को बोल रहा है कि आपके पार्टनर ना गाइस अंदर से सब जानते हैं, कौन सही है कौन गलत है। देखो भाई ये बात तो ऑब्वियसली सही होती ही है कि भाई अंदर से तो सब जानते ही हैं, है ना। अगर आप सच्चे हो, आपकी हर बात ठीक है और आप अपने पार्टनर से ट्रू लव आपको है, या आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, ट्रू कनेक्शन है, और वो सॉरी, और वो कनेक्शन कोई मतलब लाइक ज़बरदस्ती का नहीं, आपसी तालमेल का कनेक्शन है जिसमें आप दोनों ही मतलब लाइक रेडी फॉर कनेक्शन जॉइंट है ना, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो आपकी मर्ज़ी से आपका रिश्ता बना था, दोनों खुश थे, हैप्पी थे। हाँ, कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर डे वन से ही आपको इग्नोर सा कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा समटाइम्स रूडली सा, मतलब। लेकिन जो आज अचानक से जो रिश्ता तोड़ दिया है, अचानक से जो आपसे सेपरेशन में आ गए, तो अभी यहाँ पर चेंजेस की तरफ जा रही है एनर्जी, चेंजेस की तरफ जाती हुई दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से वो जानते हैं कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो, आपकी बात सही थी, और उन्होंने बेवजह आपको रिश्ता आपसे तोड़ दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर कोई कार्मिक थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन है जो उन्हें सोशल मीडिया पर मिला है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जहाँ पर वो किसी काम में या उसमें गए थे, या कोई लाइक बहुत तरह की एनर्जीज आ रही है। आप देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, इस कार्ड को रख दे और देखो आप कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आ रही है, जिसमें ना फैमिली भी दिख रही है, दूर का कोई रिलेटिव्स भी दिख रहा है, हो सकता है कोई ऑफिशियल भी हो, है ना। और एक चीज़ और भी, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है लाइक जो मैंने बोला ना कि जो नेगेटिव क्रियाओं में विश्वास करते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो तंत्र मंत्र में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी उनसे मिली हो, लाइक जो जिस तरह की एनर्जीज आ रही है ना, आप खुद देख के समझ सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब लाइक डार्क एनर्जीज वगैरह, मतलब लाइक बहुत तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। क्यों ना कप्स भी है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी हो सकता है किसी के पास गई हो, या थर्ड पार्टी नेगेटिव क्रियाएं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, सेंड करती हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। वेल यहाँ पर लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ वो आपको अंदर से बहुत प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है। लेकिन और कहीं कहीं उनको एहसास भी हो रहा है कि शायद उन्होंने जल्दबाजी की आपसे सेपरेशन में जाने की,
जल्दबाजी की रिश्ता तोड़ने की, या जल्दबाजी की आपसे आर्ग्यूमेंट्स, या फिर कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर दिन रात आपको मिस करते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अगर इनकी फैमिली मेम्बर्स है, लाइक कोई भी ऐसा परिवार के व्यक्ति हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपके पर्सन का झगड़ा भी हुआ है, ठीक है। मतलब पिछले 2 से 3 दिन से झगड़ा भी हुआ है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इनको बोल दिया हो कि कुछ ऐसा बोल दिया है आपके पार्टनर ने इनको, जिससे लग रहा है कि हाँ शायद इनको भी समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो आपका साथ चाहते हैं। तो कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कंप्लीटली परिवार के लोग हैं या कोई बाहरी थर्ड पार्टी उनको बोल दिया आपका नाम लेकर कि भाई उन्हें आपके साथ ही जाना है, या फिर आप सही हो या आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, शादी तोड़कर, रिश्ता तोड़कर, या वो अकेले होंगे। मतलब लाइक कुछ ऐसा यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। तो भाई आज की रीडिंग में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके पार्टनर का गिल्ट दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। और वो जो पिछले काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर सा कर रहे हैं ना, उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, खुद ही हर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा रह कर आपकी याद आना, आपकी बातें, मेरे ख्याल में आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे गाइज, आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे, या फिर हो सकता है कि आपने कोई सुरक्षा कवच वगैरह पहना है, हीलिंग वगैरह आपने ली है, मंत्रा आप हो सकता है कर रहे हो। तो समटाइम्स ऐसी ऊर्जाएं सेंड हो जाती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं। कहते हैं ना, अगर हमारा दिल अच्छा है तो फिर ईश्वर सुनता है, तो वो चीज़ दिख रही है। तो खैर चलिए, मैं नाम ही बताऊंगी आपके पर्सन का जो दिन रात आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलती भी फील हो रही है, उन्हें ये भी लग रहा है कि हाँ उन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। तो चलिए आपकी खुद की पहले एनर्जीज़ को चेक करेंगे। आपकी एनर्जीज़, आपकी ऊर्जा क्या है इस वक्त की। बैंड्स, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी हो गई है। 3 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। करियर में भी कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ करियर में उतार चढ़ाव आ रहे हैं आपके। पिछले कुछ टाइम से मूड बहुत स्विंग हो रहा है, क्योंकि ये सब सोर्ट्स कह रहा है, नाइट ऑफ सोर्ट्स कह रहा है, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ट्स सही है। ये कह रहा है कि थोड़ा सा जिद्दी सा स्वभाव हो गया है आपका, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आने लगी है, छोटी छोटी बातों पर रो देते हो, इमोशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लाइक गुस्सा आ रहा है आपको, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है मूड स्विंग बहुत हो रहा है। देखो, अगर ये कार्ड आपके साथ मैच कर रहा है और वाकई में आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आप वो चीज़ को एकत्रित कर लेते हो। कहते हैं ना कि हम सेव क्या कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं अगर हम वो सेव करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप निगेटिविटी चाहते ही नहीं हो तो निगेटिव होते क्यों हो, है ना। तो आप जैसे निगेटिव सोच रहे हो वैसे आप थोड़ा पॉजिटिव सोच के देख लो, है ना। पॉजिटिव सोचने से क्या होगा कि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके इस वक्त ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्थ, हो सकता है कि आप हेल्थ भी आपका प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर आपके झगड़े बहुत ज़्यादा फैमिली वालों से ही बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हों, मन वैसा हो रहा हो, बेचैन, है ना। मतलब आप इस कार्ड को देखो तो ये कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि आपने ना अपने पार्टनर को बहुत प्यार किया था। अभी यहाँ पर ऑफिस में या करियर में भी कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। देखो, आप अगर मेहनत कर रहे हो अपने करियर के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हो करियर के लिए और कुछ बनना चाहते हो लाइफ में, और आप चाहते हो कि आप कुछ कर पाओ अपने करियर में या जॉब में, अभी हालात सही नहीं है, मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी जॉब ठीक नहीं है, सफ़र कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, इन परेशानियों से आप बाहर निकल जाओगे, आपकी ज़िंदगी में भी ना चैन सुकून आएगा। तो 3 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वैंड्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपका आगे आने वाला समय अच्छा है। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करना होगा,
एफर्ट्स क्या, जैसे आप अपने करियर में हैं तो करियर पर थोड़ा फोकस कीजिए और थोड़ा निगेटिविटी से बचें, पॉजिटिव रहें, माइंड को थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें, आत्ममंथन करें, खुद से चीज़ों को रियलाइज़ करें कि हमने क्या किया, मेरी क्या गलती थी या उसने क्या, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि हम खुद की सेल्फ हीलिंग करें कि हाँ भाई चीज़ें ठीक होंगी, हम निराश क्यों हो रहे हैं, हमारे जीवन में भी अच्छा होगा, हमने जब किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, हमारे साथ ईश्वर जरूर होगा। एक होता है ना सेल्फ हीलिंग करना, खुद को मोटिवेट करना, तो यहाँ पर ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो कार्ड है पेज ऑफ एंड्स का और 3 ऑफ कप्स का, ये कार्ड आपकी ज़िंदगी में आने वाला जो समय है ना वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वो अच्छाई की तरफ जा रहा है, वो हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है। आपने भी इस कार्ड में देखा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का समझ आ रहा है कि हाँ कुछ लोगों की वजह से या उनके ऊपर ट्रस्ट करके या आपको अचानक से दूसरों की बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़कर उन्होंने गलती करी, उन्होंने मिस्टेक की है ना। तो अब आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रहा है ना, आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है, उनको भी फील हो रहा है। बाकी का अगर आपको लगता है कि हाँ इतना कुछ मैच होने के बाद भी अगर आपकी ऊर्जा नहीं कनेक्ट हो पा रही, तो फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि फिर आप एक बारी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप चाहते हो तो, आपकी मर्जी है तो आप एक बारी ले लो, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि आखिर ऐसी सिचुएशन आपकी क्यों हो रही है। कोई ग्रह कुंडली में कोई ग्रह तो नहीं डिस्टर्ब है या फिर एनर्जीज़ कहाँ रुकी है, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन तो देख रही हूँ, अच्छा परिवर्तन देख रही हूँ आपके करियर को भी लेकर, और जो आप करियर में मेहनत कर रहे हो, रिलेशनशिप को पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में जो चेंज आप लाना चाहते हो या बहुत ज़्यादा खुद को मोटिवेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली विजय आपकी मुझे होती हुई दिख रही है। ज़िंदगी में हैप्पीनेस मुझे आपकी आती हुई दिख रही है, खुशियाँ देखना आप खुद आपके दरवाजे पर नॉक करके आएंगी, आप इस चीज़ को आप देखना। तो यहाँ पर सरकारी नौकरी में यदि हो और पॉलिटिक्स हो रही है तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, अगर सरकारी नौकरी में हो तो। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी में अगर में आप जॉब करते हो तो भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है ना, आपके लिए थोड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, उस पॉलिटिक्स पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। चलिए अभी बारी है राशियों की और आपको नेम बताने की, आपके पर्सन का जो हर वक्त आपको मिस कर रहे हैं, हर वक्त आपकी याद कर रहे हैं, ठीक है। और जब कोई मिस कर रहा है, याद कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आप वापस आना चाहता है, क्योंकि आपके पार्टनर को भी ना अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फैंट्स। तो भाई शादी किसकी है, भाई शादी मैरिज की एनर्जीज दिख रही है। आपके पार्टनर शादी को लेकर बड़े ही लग रहा है कि शादी पहले तोड़ के बैठ गए कि तोड़ दी शादी, और अब उनके लग रहा है कि उन्हें आपसे शादी करनी है, मैरिज करनी है। मुझे नहीं पता किसके लिए कार्ड आया है, पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये है जो कि आप लोग सेपरेशन में हो और मैरिज करना चाहते हो और वो फैमिली इजाज़त नहीं दे रही है यदि मैरिज के लिए। चिंता मत करो, फैमिली खुद हाँ बोलेगी आपको, ठीक है, फैमिली खुद सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपके पार्टनर उनसे हाँ होता है ना समटाइम्स कि वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन फैमिली के आने में या किसी के कहने पर मना कर रहे हैं आपको, नहीं, ये आपकी आवाज़ खुद आएंगे मैरिज के लिए, आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पर राशियों की बात करें तो तुला राशि कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप थोड़ा कंफ्यूज ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं इतना। मिथुन राशि, टॉरस, मेष राशि, सैजिटेरियस एंड लियो। बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल भी गुस्सा नाराज़ नहीं होना है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। कुंभ राशि हो सकती है, वर्गो हो सकती है, ठीक है। रियूनियन के चांसेस बहुत दिख रहे हैं इस वक्त। आपके पार्टनर सेपरेशन में है, लेकिन वो अपनी फैमिली की वजह से स्टक हो चुके हैं, परिवार की वजह से वो शांत हैं, चुप हैं। अगर आप सेपरेशन में हो और आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं कहीं एनर्जीज एक तो रुकी हुई है, और फैमिली इसका थोड़ा सा रीज़न हो सकती है, क्योंकि फैमिली का थोड़ा सा अपना इश्यूज़ हैं। चलो कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक होंगी, राइट। अभी राशियाँ मैंने बता दी हैं जो मुझे दिखी। नंबर्स मुझे 4 नंबर बहुत दिखा, 7 नंबर बहुत दिखा है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है भाई 2 नंबर, 9 नंबर, बहुत नंबर दिख रहे हैं वैसे, 5 नंबर,
ठीक है, तो ये नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं बस। सेकंड चीज़, अल्फ़ाबेट सुन लीजिएगा। अल्फ़ाबेट है CAY। कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेट निकालने की, लेकिन अगर आपका अल्फ़ाबेट ना हो तो परेशान नहीं होना, ठीक है। एनर्जी से चेक कर लेना, राशि से चेक कर लेना। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेट निकालने की। लीजिए बैंड्स, आपके पार्टनर तो खुद आपकी तरफ मतलब होता है ना कि जैसे इंसान गुस्से में आकर या किसी कहने में आकर ब्लॉक तो कर बैठा, लेकिन उसके दिमाग से आप निकलते ही नहीं हो, मन से आप निकलते नहीं हो, और उसको ऐसा फील होता है कि बस अब वो चला जाए, बात कर ले आपसे। तो वही चीज़ दिख रही है, पूरी तैयारी में दिख रहे हैं भाई, पूरी प्लानिंग में दिख रहे हैं, कब कैसे कहाँ कांटेक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे मिलना है, सब दिख रहा है यहाँ पर। तो चलिए C दिखा मेरे को, L दिखा, अल्फ़ाबेट G हो सकता है, A हो सकता है, I हो सकता है, U हो सकता है, K हो सकता है, E हो सकता है, D हो सकता है। भाई ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। रीडिंग को पूरा देखिएगा, रीडिंग अच्छी लगी है तो क्लेम करिएगा और कनेक्टिविटी ज़रूर बनाइएगा ताकि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, कर्मा पर बिलीव करें। टेक केयर, बाय बाय।